दिखाई दे रही है और सुकन्या बड़ी खुश हो रही है उस ऐसी जगह को पा करके। कि जंगल की हरियाली लख कर ओ राधे, कि जंगल की हरियाली लख कर अब मगन भई वो आली है, मगन भई वो आली है। जंगल की हरियाली लख कर, जंगल की हरियाली लख कर अब मगन भई सब आली है, राधे वो आली है। वन में जिस समय जाकर के पहुंचे उस जंगल में हरी भरी हरियाली चारों तरफ खिली हुई है और उस जंगल में खगब्रह्म सुरीले गीत गा रहे हैं। पपिया की पिहुक पिहुक है, पपिया की पिहुक पिहुक है, मौसम कैसा था? जेठ की दोपहर खिली हुई थी। प्यास के मारे परेशान होने लगे हैं सिपाहीगढ़ भी उस समय घूमते हुए उस बगिया में आ गए। मौसम बहार का अजब बड़ा, जरा ध्यान देना, मौसम बहार का अजब बड़ा, राजा बन चलो गाड़ी है और चमन ऋषि की बगिया है, राधे चमन ऋषि बगिया है और मौसम बहार का अजब बड़ा, उस समय महाराज सदयाद ने 10,000 जवानों के लिए तैयार किया और जाकर के जंगल के बीच में पहुंच गए हैं घूमते हुए टहलते हुए। कहाँ पहुंचे हैं? जहाँ चमन ऋषि की बगिया है। जेठ की दोपहरी थी बंधु और प्यास से जनता परेशान हो रही थी उस समय। अब धीरे धीरे जाकर के वहां पहुंच गए। जेठ की दोपहर थे, सभी ने पानी पिया है वहां जाकर के। और जवाब दिया, ये झरना बह रहा है या ठंडा ठंडा नीर बह रहा है ना, या पानी पियो और वृक्षों के नीचे आसन लगा लीजिए, स्वयं करिएगा।
उस समय वास्तव में अगर स्वर्ग कहीं है तो आज भी महात्माओं की कुटिया पर स्वर्ग है। स्वर्ग की तरह आनंद की अनुभूति होती है उस जगह पर जहाँ पर संत महात्मा विश्राम किया करते हैं। वहाँ पर आज जा कर के 10,000 जवान उस जगह पर पहुँचे हैं, जलपान किया और वृक्षों के नीचे आसन लगा लिया, बिस्तर लगा करके वो स्वयं करने लगे हैं सभी। लेकिन महाराज सरियाद की जो बेटी थी जिसका नाम सुकन्या था, ध्यान रखना, उसे नींद नहीं आई, लेटी रही और उठ कर के बैठ गई। अपनी सहेलियों से कहने लगी, बहन ऐसा करो इस बगिया में घूम के हम चलें, देखते हैं इस बगिया में कितना आनंद आ रहा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस बगिया में हम घूम करके आएंगे। पिताजी तो सो गए हैं। सहेली ने जवाब दिया, क्या बात है, चलो घूमते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय भक्तों सुकन्या अपने साथ की सहेलियों को लेकर के उस बगिया में आगे के लिए चली है घूमने के लिए। और घूमने के लिए उस समय चली है, ऐसा ही नहीं, चल दी है घूमने के लिए। अब संग सहेली लेके साथ में अवधेश, और संग सहेली लेके साथ में मेरे भैया अब बढ़ के चले आगारो जी। और संग सहेली लेके साथ में मेरे वीर अब बढ़ के चली आगारा जी। और दिल की लगी ऐसी होते है मेरे दादा, और दिल की लगी रे ऐसी होते हैं मेरे भैया, जा में छूट जाए परिवारों जी। और घर की हमारी बन गई अवधेश, और घर की हमारी बन गई मेरे भैया, बहु बन में सुलगी गंगा गई। उस समय ये सुकन्या अपनी साथ की सहेलियों से जवाब दिया, बहन इस बगिया में हम घूम करके आएंगे, चलो। उस समय अपनी साथ के सहेलियों को लेकर के वो सुकन्या और चल दी महाराज चमन ऋषि की बगिया में आगे घूमने के लिए। बड़ा ही आनंद आ रहा था उस समय उस बगिया के बीच में। जेठ की दोपहरें थी और घूमते हुए आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं। लेकिन उस समय चमन ऋषि कहाँ थे?
उस समय चमर ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान के भजन में लीन थे और इन्हें एक नहीं बल्कि बरसें व्यतीत हो गई थी भगवान की तपस्या करते करते। 10,000 वर्षें चमर ऋषि के लिए व्यतीत हो गई हैं भगवान की तपस्या करते हैं समाधि लगा करके। चमर ऋषि के जो है भजन करते करते भगवान की तपस्या करते इन्हें 10,000 वर्षें व्यतीत हो गई। 10,000 बरसे हुए तप करो तप धारी। 10,000 वर्षें व्यतीत हो गई हैं जिनमें बोले संत चमर ऋषि के लिए 10,000 बरसे हुए तप कर रहे तप धारी। और धूल इकट्ठी हुई और टीला सोई बनोया गारी तनी सजई। भैया 10,000 बरसे हुई न समान टूटी है। भैया 10,000 बरसे हुई न समान टूटी है। भैया 10,000 बरसे हुई समान टूटी है। रात में 10,000 बरसे हुई समान टूटी है। चमर ऋषि ये उस अपने बगिया के बीच में समाधि को लगा करके भक्तों बैठ गए हैं। इनके लिए 10,000 वर्षें व्यतीत हो गई लेकिन भगवान की तपस्या कर रहे हैं, समाधि को नहीं तोड़ा। 10,000 वर्षें इधर व्यतीत हो चुकी हैं और शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। शरीर पर धूल इतनी इकट्ठी हो गई है जो एक टीला की समान दिखाई देने लगा है। शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, टीला की तरह प्रतीत होने लगा। समाधि को लगा करके बैठे इन्हें 10,000 वर्ष व्यतीत हो गई हैं और इधर महाराज सरियाद सो रहे हैं। उसकी बेटी अपने सहेलियों को लेकर के उस समय उसी बगिया में घूमने के लिए आगे बढ़ी हैं, चली जा रही है। चलते 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 कहाँ पहुँच गई है? जहाँ पर चमर ऋषि भगवान की भजन कर रहे थे, बैठे तपस्या कर रहे हैं। और चमर ऋषि के पास में जाकर के जिस समय सुकन्या पहुँच गई अपनी सहेलियों को लेकर के, जिस समय उस टीला की तरफ नजर गई है जहाँ पर चमर ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे, उस समय गोपियां सभी खड़ी होकर के देखने लगी हैं। ये क्या है? एक टीला की तरह लग रहा है। वो ऐसा ही नहीं,
महाराज चमर ऋषि के नेत्रों से तीव्र गति से रोशनी निकल रही थी। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। जब हम सभी कलशवाली करने हमारी आवाज़ सुन रही हूँ तो सभी आकर के कथा पांडाल में उपस्थित हुई, भगवान के चर्चाओं को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, चमर ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं, इतनी धूल शरीर पर छा गई है जो कि शरीर दिखाई नहीं दे रहा है। जाकर के सुकन्या उन्हीं अंधे महात्मा चमर ऋषि के पास में पहुंच गए हैं, जहाँ पर उनके लिए देखा है जो एक टीला की तरह लग रहा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद में कहने लगी, बहन ये है क्या? एक टीला की तरह दिखाई दे रहा है। उस समय सुकन्या ने एक लकड़ी के लिए उठा लिया और देखती रही, ये आखिर है क्या? ये एक पुतला की तरह। नहीं समझ पाई है वो बेटी, और उसने लकड़ी को उठा करके और महात्मा के नेत्रों में चुबा दिया। हुआ क्या? और लकड़ी दई चलाए रे, और लकड़ी लई उठाए रे, और लड़की है बोली भाली। और लकड़ी लई उठाए रे, बिटिया है भोली भाली। वो चमन ऋषि की अखियन में, वो चमन ऋषि की अखियन में वो लकड़ी भैया डाली। महाराज खून को जोड़ गए खत्म जोड़, वो लकड़ी दई चलाए दई बिटिया ने अखियां। अब तो आंखों से खून की धारा बहने लगी है। भैया कड़ी खून की धार लड़ी के चक्का छूटे हैं। अब कड़ी खून की धार लड़ी के चक्का छूटे हैं। वो चक्का छूटे हैं, बिटिया के चक्का छूटे हैं, बिटिया के चक्का छूटे हैं। भैया कड़ी खून की धार लड़ी के चक्का छूटे हैं। अब तो कड़ी खून की धार लड़ी के चक्का छूटे हैं। उस समय लकड़ी उठा करके उस बिटिया ने उस महात्मा के नेत्रों में चुबा दिया। ध्यान रखना मेरे। और उस समय लकड़ी के लिए नेत्र में चुबा दिया। महात्मा चमन ऋषि के नेत्रों से खून की धार बहने लगी है। चमन ऋषि के नेत्रों से खून की धारा बहने लगी है। लड़की ने जिस समय देखा तो उसका कलेजा कांप गया। बंधु घबरा गई है दिल में, ये हमसे कोई बड़ी भूल बन गई है। हमें लगता है हमने तो ये टीला समझा था, एक पुतला समझ करके हमने इसकी आंखों में लकड़ी चुबा दी, लेकिन ये साधारण पुतला नहीं है। हमें लगता है हमारे हाथों से ये पाप हो गया, ये किसी महात्मा के नेत्र फूट गए
क्योंकि इनके नेत्रों से खून की धार निकल रही है। दिल में घबरा गई है सुकन्या, लकड़ी के लिए उस जगह पर छोड़ दिया और वहां से चली आई है। कहा जहां पर महाराज सरियाद लेटे हैं और सारे जवान सो रहे हैं, उस समय उस लड़की सुकन्या ने किसी को कुछ नहीं बताया और आकर के करीब में ही लेट गई। आइए बुलाएं का भजन। और नरा कायप करत गुमान और कोई नहीं अमर रहे दुनिया में। अरे नरकाए पे करत गुमान कोई नहीं अमर रहे दुनिया में। नए अमर भयो दुनिया में, नए अमर भवो दुनिया में। नए अमर भवो दुनिया में, नए अमर भवो दुनिया में। अरे नरकाए पे करत गुमान कोई नहीं अमर भवो दुनिया में। रावण सोजो बलबंका चकी सब सोने की लंका। रावण सो बलबंका चकी सब सोने की लंका। रहना बाको नाम निशान कोई न ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए, लेकिन इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहे। भाई अर्जुन बाणाधारी ये रतहा के रहे गिरधारी। भाई अर्जुन बाणाधारी ये रतहा के रहे गिरधारी। मारे शब्द शब्द पे फाड़ देव अमर भई।
भजन ये दुनिया नहीं जानी है। वीरन कर ले प्रभु को भजन दुनिया नहीं जानी है। दुनिया आनी जानी है। भैया कर ले प्रभु को भजन दुनिया आनी जानी है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। आइए और श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, इधर तो महाराज चमर ऋषि के नेत्र सुकन्या के द्वारा फूट गए हैं, और महाराज चमर ऋषि के नेत्र सुकन्या के द्वारा फूट गए हैं। लेकिन तुम ये सोचो, किसी संत महात्मा के लिए सताने के बाद हम जीवन में थोड़ा भी सुखी रह सके, ये नहीं हो सकता है। किसी साधु संत के लिए दुख पहुंचाने के बाद जीवन में सुख शांति मिल नहीं सकती है। इसी बात सुकन्या चमर ऋषि के नेत्रों को फोड़ करके चली आई, किसी को नहीं बताया। उस वक्त हुआ क्या, जो वन के बीच में, उस बगिया के बीच में 10,000 जवान लेटे हुए थे। वो सारे के सारे परेशान हो गए, बीमार हो गए। जब सभी सेना परेशान होने लगी है, जिनके पेट पड़ गए, मलमूत्र त्यागना आरंभ हो गया, तो हुआ क्या, ये बीमारी कोई साधारण नहीं थी। अरे जागुरी भई है बीमारी, सभी फौज बीमार हो गई थी। उस बगिया के बीच में, चमर ऋषि की बगिया में, महाराज सरियाद की सेना और जयपुरी भई है बीमारी, और रोई रही सब फौज बिचारी।
आंसू बढ़ने लगी दिल जानन को, बढ़ गए पेट अब बड़े सब। अब सरियाद के चक्का है छूट गए, नीलावन पेट अब जाए। मंत्री की तरफ देख करके कहने लगे क्या बताऊं, अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हमारी फौज इस बगिया में आकर के परेशान हुई, इस बगिया में रोगी भी आए वो निरोग होकर के जाता है, लेकिन अब मंत्री से सतबात बोलो नहीं कछु मेरे समझ में। चमन के ऋषि के ढिंग रोगी आए, जा बगिया में निरोग हो जाए। फौज क्यों जा बगिया में है, बीमारी ने टच लिया। धीरे धीरे जा रहे तेरी धीरे धीरे जा रहे सोने शिकाया था, तेरी धीरे धीरे जा रहे। तूने दुनिया खूबल भाई तो तभी होना करता। ध्यान रखना भागवत प्रेमी, महाराज सरियाद उस समय 10,000 जवानों के लिए साथ में लेकर के और उस बगिया में जिसमें पहुँचे थे, उस बेटी सुकन्या के द्वारा ये भूल बन गई। उसने ये नहीं समझ पाया कि आखिर है क्या। उसने महात्मा चमन ऋषि के नेत्रों के फोड़ दिया। नेत्रों के लिए जिस समय फोड़ दिया, सारी फौज परेशान हो गई, ये सबके पेट बढ़ गए, मलमूत्र त्यागना आरंभ हो गया, पेट सोने लगी है। उन जवानों के लिए अब महाराज सरियाद मन में बड़े ही सोच रहे हैं, एक बात एक जाती है मन में, आखिर ये होता क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि चमन ऋषि की बगिया में रोगी भी आए तो निरोग होकर के जाता, रोया हुआ इंसान हंस करके जाता है। लेकिन हमारी फौज सारे के सारे परेशान हो गए। इसका कारण क्या है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है, राजन, इसमें चमन ऋषि का कुछ छुपा हुआ हाथ मालूम पड़ता है। महाराज सरियाद कहने लगे हैं, ठीक है तो हम पता लगाते हैं आखिर वो है क्या। चमन ऋषि का पता लगाने के लिए महाराज सरियाद जवानों को लेकर के उस बगिया में ढूंढने लगे हैं, कहाँ है आखिर वो। चमन ऋषि का पता लगाने के लिए उस बगिया में आगे बढ़ करके चले हैं। और ढूंढते हुए ढूंढते ढूंढते जा कर के वहीं पहुँचे जहाँ पर चमन ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, समाधि को लगा करके बैठे। जिस समय चमन ऋषि के उस हालत के लिए देखा है, जो कि आंखों से रक्त निकल रहा था,
जिस समय देखा है महाराज सरियाद ने, और उस समय हालत के लिए देख करके कहने लगे हैं इस सिपाहियों, देखो चमर ऋषि के नेत्र किसी ने फोड़ दिए हैं, जो कि नेत्रों से खून निकल रहा है। इस हालात के लिए देख करके कोई नहीं बोला। महाराज सरियाद ने तलवार को निकाल लिया, तलवार खींच करके जवाब दिया, कौन है वो कमीने की औलाद जिसने चमर ऋषि के नेत्रों के लिए फोड़ा है। उस समय कोई निकल करके सामने नहीं आया। अब तो चमर ऋषि के लिए देख देख करके और क्रोध आने लगा है महाराज सरियाद के लिए। इसका मतलब तुम अपने पाप के लिए छुपाना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखो हम एक एक करके सारी फौज का कत्ल करके जाएंगे यदि तुमने कुछ बताया नहीं तो। और ऐसा ही नहीं, तलवार खींच करके जवाब दिया है, अगर तुम बताना चाहते हो तो बता दीजिए, अंत हम एक एक करके सारी फौज का कत्ल करके यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अनर्थ हुआ है। एक संत के लिए कष्ट दिया, उनके नेत्रों के लिए फोड़ दिया। अब जब सारे फौज पर नंबर आया, सुकन्या खड़ी खड़ी सोच रही है ये तो गलत होने जा रहा है, पाप तो हमने किया है और सजा इन बेचारों के लिए मिलेगी, अच्छी बात नहीं है ये। सुकन्या उन हजारों लोगों के बीच में आगे बढ़कर के महाराज सरियाद के पास में हाथों को जोड़ करके कहने लगी है, पिताजी क्या बात है? रोने लगी है सुकन्या। रोते हुए देख करके जवाब दिया है, क्या बात है, तुम रो रही हो? बोले हाँ। क्यों? जवाब दिया है, पिताजी सुकन्या ने हाथों को जोड़ करके महाराज सरियाद के सामने रो करके एक बात कही है, कि रो करके लड़की बोली है, ओ हमने ये पाप छोड़े हैं। के जवाब दिया है, पिताजी ये भूल किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी से ही हुई है। रो करके लड़की बोली है, हमने ये पाप तोड़े हैं, बबुला हमने तो किसे बाबा के फोड़े। क्षमा कर दीजिए मेरे लिए पिताजी, ये हमसे भूल बन गई, हमने नहीं समझा था। आखिर ये है क्या?
लेकिन हमसे भूल बन गई है पिताजी, हमें माफ कर देना। अनजाने में मुझसे भूल पई, अब मन आवे सो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग दो चाहे जीवन हरो पिता। आज उस समय सुकन्या हाथों को जोड़ करके कहने लगी है, पिताजी हमसे भूल बन गई है, हमने अनजाने में महात्मा के नेत्रों को फोड़ दिया, हमें पता नहीं था और ये भूल हमसे ही बन गई है, मुझे क्षमा करना पिताजी। अनजाने में हमसे भूल बन गई, अब मन आवे सो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग दो चाहे जीवन मेरो हरो पिता। आज इस तरीका से जब वचन सुने हैं, महाराज सरियाद कहने लगे हैं, बेटी ये तूने बहुत बुरा किया है, हमारे दिल में बड़े ही आज थी, बहुत ही उमंग थी कि हम तेरी शादी ऐसे घर में करेंगे कि सारी जिंदगी तू हमें दुआएं देती रहती, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया है, तूने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी अपने हाथों से मार ली है। तो सुन, अब ऐसे घर में तेरी शादी होगी मैं करूँगा। और जवाब दिया है महाराज सरियाद ने, ये लड़की जिसके लिए तूने दूसरे के सहारे के लायक कर दिया, उसका सहारा कोई और नहीं तुम्हें बनना पड़ेगा।